जय हिंद फ्रेंड्स, अगेन वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द अवतांश क्लासेस। पिछले वीडियोस में जो है आपने नाउन प्रोनाउन और वर्ब पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब इस वीडियो में मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा। ऐसे ही सीरीज से आपका चलता रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और उसके बाद फर्दर मोर जैसे लोग कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट आ जाता है द आर्टिकल्स। पार्ट नहीं है, उसको अलग से जो इंक्लूड किया जाता है। द आर्टिकल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। आइए आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवर्ब जो है पढ़ते हैं इसको जो है। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो है बहुत ही ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तक तो जो है आपके साथ जो है बहुत इजी थे, मतलब जो भी टॉपिक था। अब मॉडरेट लेवल पे हम बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है चीज़ें जो समझने में थोड़ा सा जो आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंसंट्रेशन लेवल आप अपना अगर अच्छा रखेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आइए देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब तो जैसा जो है वर्ड ही है एडवर्ब, यानी कि इसको कहते हैं इजी में हम कह सकते हैं व्हेन वी ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब, it is called adverb। जब हम एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं तो मिलने वाला जो हमें वर्ड होता है वो एडवर्ब कहलाता है, या कह सकते हैं एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब और इटसेल्फ कैन मॉडिफाई एडजेक्टिव। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं कंप्लीटली, क्विकली, स्लोली, एटसेट्रा। अब देखिए जैसे सेंटेंस में इसका एग्जांपल हो गया ही वॉक्स स्लोली। अब यहां हम देखेंगे ही तो हमारा है सब्जेक्ट, वॉक्स हो गया वर्ब, और ये स्लोली हो गया एडवर्ब। अब यहां देखिए स्लोली ये बता रहा है कि वो कैसे टहलता है, वो कैसे चलता है, स्लोली यानी धीमे धीमे। अब यहाँ देखिए ये मॉडिफाई कर रहा है हमारे वर्ब को। तो फिर से वही देखिए जैसा मैंने डिफाइन किया था इसको, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव। और दूसरा जो है इजी इसका एक डेफिनेशन हो सकता है, व्हेन वी ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ द वर्ब इट इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जब हम एडवर्ब के मीनिंग में कुछ और ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अब जो है आगे बढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ जो है वर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब आपको हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले आई वांट दैट यू पेन डाउन दिस टॉपिक। चलिए पेन डाउन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पेन डाउन करने को मैं क्यों कहता हूँ आपको कि नोट कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई थिंक ग्रामर ही नहीं कुछ भी जो है जो इंपॉर्टेंट है इसको जब तक आप नोट नहीं करेंगे समझ नहीं पाएंगे। डेफिनेशन आपको नोट करना चाहिए, उसके बाद जो डेफिनेशन के बाद जो मिलने वाला जो एग्जाम्पल है होता है उसे भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। एग्जाम्पल को रटिए कभी मत, रटिए तो बस डेफिनेशन को रटने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल उससे बना सकते हैं अगर डेफिनेशन आपको लर्न हो गया तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। काइंड्स ऑफ एडवर्ब देखिए देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। कितने हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपके 5 जो है एडवर्ब कंप्लीट हो जाए। चलिए बने रहिए। पहला है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां जैसे आप वर्ड ही देख रहे हैं मैनर, एंड एडवर्ब ऑफ मैनर इज द थिंग, या कह सकते हैं कि वो बताता है कि हाउ द एक्शन इज डन। समझ में आ रहा है? ये बताता है कि कोई भी कार्य कैसे किया जा रहा है। जैसे अभी मैंने जो है एक आपको मतलब बताया था वो ये स्लोली, या हो गया
वेल, एक हो गया ब्यूटीफुली। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर के कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं आपके सामने। फिर से सुनिए, एन एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज डिफाइंस और डिनोट्स हाउ समथिंग इज डन। किस मैनर में कुछ कैसे किया जा रहा है। चलिए देखिए, मैंने बताया कि हाउ द एक्शन इज डन, ये मैनर होता है। स्लोली, वेल, ब्यूटीफुली, क्लियरली, ये सब होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। अब सेकंड देखेंगे हम। सेकंड हमारा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये डिनोट करता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या करता है कि एक्शन किस प्लेस पे हो रहा है। प्लेस क्या हो सकता है, देखिए कोई डायरेक्शन हो सकती है, जैसे हम कहते हैं साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी हो सकता है, या लेफ्ट, राइट, ये और भी कोई भी मतलब प्लेस जहां आपको लगता है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर का फाइन एग्जांपल है। तो इतना जो है अभी आप इसको पेन डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये एडवर्ब ऑफ जो है प्लेस मैंने बताया कि जैसे कोई भी प्लेस जो बताया जा रहा हो, मॉडिफाई करता हो जब वर्ब को, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। अब ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखेंगे थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए, टाइम, प्लेस और एक्शन का फाइन एग्जांपल आपको एडवर्ब में मिलता है। टाइम, प्लेस, एक्शन, फ्रीक्वेंसी, इन सब का एक मिलता जुलता एक फाइन एग्जांपल जो हो सकता है, वो आपको एडवर्ब में मिलता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए, नाउ, सून, टिल, स्टिल, एटसेट्रा, ये हैं हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे किसी भी सेंटेंस में देखिए आ जाता है, जैसे सून, या कहीं हो सकता है हरी, सून हो सकता है, ये टाइम ही बताता है, टाइम को डिनोट करता है। नाउ, हरी, टेल, स्टिल, दीज आर सम वर्ड्स ऑलवेज डिनोट्स टाइम। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज, सॉरी टू बोदर दैट द ओपेसिटी आई थिंक इज वेरी लो, तो इतने में आप एडजस्ट कीजिएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्रीज। अब एडवर्ब ऑफ डिग्रीज क्या होता है, जैसे आपने आप पढ़ा होगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट हो गया, बेयरली, एनफ, एटसेट्रा। ये डिग्रीज बताता है, हाइट बताता है किसी भी चीज की। क्या बताता है, हाइट, डिग्री बताता है। जैसे ऑलमोस्ट आप जानते हैं, लगभग, बेयरली, एनफ, ये बताता है, डिग्री को बताता है। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसको थोड़ा और समझेंगे, थोड़ा पेन डाउन करने के बाद इस टॉपिक को और जो है समझेंगे। पेन डाउन कीजिए इसको। चलिए देखिए, तो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज में मैंने अभी जो है बताया आपको ऑलमोस्ट, ये जो है, ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्रीज है, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कहीं कहीं आप देखेंगे, जो अभी नेक्स्ट इसके बाद आप पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें भी आ जाता है। ये ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है। और एडवर्ब ऑफ डिग्रीज के कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, मच, मोर, फ्यू, एटसेट्रा, ये हो सकते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्रीज के और कुछ अच्छे एग्जांपल्स। अब जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ेंगे, जैसे वर्ड ही है फ्रीक्वेंसी, देख रहे हैं आप। तो जैसे होता है, कुछ वर्ड हम जो है देखते हैं, यूज करते हैं, नेवर, यूजुअली, और जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट, एटसेट्रा।
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या बताता है, हाउ द समथिंग इज हैपनिंग, एनी इवेंट और एक्शन। जैसे जो है ये ऑफन भी होता है, एक वर्ड होता है ऑफन, ऐसे ही बहुत से वर्ड आपको मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी को बताते हैं, यानी कि कैसे भी कोई एक्शन कोई इवेंट हो रहा है, वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आज के वीडियो में मैंने आपको बताया एडवर्ब, उसका डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ एडवर्ब बताया। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एडवर्ब को इजी वे में आप समझ सकते हैं, व्हेन वी ऐड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ड, द वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। यानी कि जब हम वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो मिलने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे कंप्लीटली, स्लोली, है ना, क्विकली, ब्यूटीफुली, नेवर, यूजुअली, एटसेट्रा। उसके बाद काइंड्स ऑफ एडवर्ब हमने पढ़ा। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ मैनर को पढ़ा कि हाउ द एक्शन इज डन, समथिंग इज डन। फिर उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस को पढ़ा, एडवर्ब ऑफ टाइम को पढ़ा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को पढ़ा, एडवर्ब ऑफ डिग्रीज को पढ़ा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, जो कि मैंने एडवर्ब को क्लियर कर दिया है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कि जब आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा तो एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट से लेके, जैसे मैंने नाउन पढ़ाया तो नाउन के प्रैक्टिस सेट को कुछ अच्छे जो क्वेश्चंस आपके सामने हो सकते हैं मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा देखेंगे कि एक ही टॉपिक को 2 से 3 बार जो है रिपीट कर दिया जाएगा, तो रिवीजन आपका हो जाएगा। तो बिलीव कीजिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। थैंक्स, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।